खूनी साया। ये कहा जाता है कि कोई भी बच्चा अपनी मां के गर्भ से राक्षस या दानव बनकर पैदा नहीं होता, लेकिन अगर बच्चा गर्भ से नहीं बल्कि ऐसे तरीके से जन्म ले जिसे इंसानी दुनिया ने कभी सोचा भी ना हो, तो क्या होगा। दक्षा, जो केवल 6 महीने की गर्भवती थी, दर्द से तड़प रही थी और बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बच्चा उसके गर्भ में ही बुरी तरह फंसा हुआ था। कई कोशिशों के बाद भी जब बच्चा बाहर नहीं आया तो दक्षा ने अपनी सांसों को आखिरी मान लिया। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर भगवान से अपने सभी पापों की माफी मांगी। जैसे ही वह मौत की नींद में जाने वाली थी, तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अंदर आया तांत्रिक खुर्रम, वही जिसका बच्चा दक्षा के गर्भ में था। तांत्रिक ने अपनी कमर से खंजर निकाला और बिना एक पल गंवाए दक्षा का पेट चीर दिया और अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। पूरा कमरा दक्षा के खून से लाल हो गया। एक जिंदगी खत्म हुई ताकि दूसरी जन्म ले सके। तांत्रिक की काली शक्तियां सब कुछ कर सकती थीं, लेकिन एक बच्चे को पालना और उसे मां बाप का प्यार देना शायद उसके बस की बात नहीं थी। और अजीब संयोग था, उसने उस बच्ची का नाम रखा माया। जहां माया की उम्र के बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, वहीं माया कंकालों के साथ तांत्रिक क्रियाओं में शामिल होती थी। उसका बचपन उससे छीन लिया गया था, इस हद तक कि दूसरे बच्चों को देखकर उसे दुख होता था। उसका रहन सहन, उसका पहनावा, सब कुछ एक 20 से 25 साल की औरत जैसा था। समय बीतता गया और माया की शक्तियां बढ़ती गईं। वह काली शक्तियों के साथ साथ ऐसी भयानक ताकतों की मालिक बन गई जिससे वह 4 आंखों से देख सकती थी और उसकी पीठ से निकली 4 टांगें उसे एक इंसानी मकड़ी जैसा रूप देती थीं। कानपुर शहर में इसी रूप में माया ने कई अमीर उद्योगपतियों के चेहरे नोच डाले, उनकी गर्दनें काट दी और उन्हें लूट लिया। लोग उसे फेस स्क्रैचर के नाम से जानने लगे और उसके डर से पूरा शहर रात में बाहर निकलने से कांपता था। क्या तुम माया को देख रही हो? ये नवाबों की हवेली है। सोचो, अगर तुम इसके मालिक को मार दो तो ये हवेली और इसका खजाना हमारा हो जाएगा। बाबा, आज मुझसे नहीं होगा। मेरा पेट दर्द कर रहा है, सिर भी फट रहा है। लड़की, मेरा मूड खराब मत कर। पिछले 2 महीनों से देख रहा हूं तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा। भूल मत, तुम जिंदा हो क्योंकि मैं चाहता हूं। माया बाकी लड़कियों से अलग थी, लेकिन यह भी सच था कि उसका शरीर भी एक बढ़ती लड़की की तरह बदल रहा था, जिसे अंग्रेजी में पीरियड्स कहते हैं। उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। तांत्रिक के लिए माया सिर्फ एक खिलौना थी। जब भी वो उसका कहा नहीं मानती, वह उसे बेरहमी से मारता। उसके पैरों और पीठ पर लाल निशान पड़ जाते। नीच लड़की, लौट कर तुझे देखता हूं। पहले इन नवाब के भतीजों को मारता हूं। तांत्रिक ने माया के पेट पर लात मारी और हवेली के अंदर चला गया। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई। माया घबराकर अंदर गई और उसने देखा तांत्रिक जमीन पर मरा पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, हाथ में डबल बैरल बंदूक लिए। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। पेट पर गर्म पानी की थैली रखी थी। उठने की जरूरत नहीं, तुम यहां सुरक्षित हो। तुमने तांत्रिक को मारा, जानते हो वो कौन था? मुझे नहीं पता वो तुम्हारे लिए क्या था, लेकिन मेरे लिए वो मेरी बहन और उसके बच्चे का कातिल था, और कई मासूमों का भी। जो इंसान एक बेबस बच्चे पर हाथ उठाए, उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। और वो तुम्हारा क्या लगता था? वो मेरा पिता था, लेकिन उसने कभी पिता होने का फर्ज नहीं निभाया। उस अजनबी की ममता ने माया को छू लिया और उसी पल उसने तय कर लिया कि वो इस इंसान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। मेरा नाम मल्हार है। अगर तुम चाहो तो मुझे अपना पिता मान सकती हो। क्या मैं आपको मल्हार बाबा कह सकती हूँ? बिल्कुल। और इस तरह
दो अधूरे लोगों को वो मिल गया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। मल्हार को बेटी मिली और माया को पिता। समय बीतता गया। माया एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई, लेकिन उसकी दुनिया सिर्फ उसके मल्हार बाबा तक सीमित थी। एक दिन जब वह घर लौटी तो हवेली बिखरी हुई थी। सब कुछ लूटा जा चुका था। सीढ़ियों पर गीली मिट्टी के निशान थे। जब वह कमरे में पहुंची तो उसने देखा मल्हार बाबा बिस्तर पर मरे पड़े थे। उनके सीने में खंजर धंसा हुआ था। उस पल माया की दुनिया खत्म हो गई। उसका गुस्सा, उसकी पीड़ा, सब कुछ बदले में बदल गया। उसने मंत्र पढ़ा और उसका पुराना रूप वापस आ गया। 4 टांगे, 4 आंखें। उस रात फेस स्क्रैचर वापस लौट आई। उसने उन चोरों को इतनी बेरहमी से मारा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। अब उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, नागमणि। सालों की तलाश के बाद वह नागलोक के द्वार तक पहुंची। वहां उसकी मुलाकात हुई शिवान्या से। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माया ने अपनी चालाकी से शिवान्या को हराया और उसके ही हथियार से उसे मार डाला। अब तुम्हारे खून से मैं नागलोक का द्वार खोलूंगी, यह कहकर माया ने उसे नदी में फेंक दिया। आखिरकार माया नागलोक में प्रवेश कर गई। उसकी आंखों के सामने था लाल चांद, चमकता आसमान और एक नदी जिसमें चमक रही थी एक हरी रोशनी, वही नागमणि। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या माया अपने मल्हार बाबा को वापस जिंदा कर पाएगी? शिवान्या सच में मर चुकी है या कहानी में अभी और मोड़ बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। तब तक देखते रहिए खूनी साया की नई सीरीज नागिन थी। एक जवान लड़की पेड़ों की छाया में छिपती हुई एक कैंप की ओर बढ़ रही थी और पीछे से कुछ गुंडे उस पर गोलियां चला रहे थे। क्या ये लड़की पागल है या कोई तूफान? आधा घंटा हो गया। इसे खत्म करना ही पड़ेगा, वरना ये शास्त्री को मार देगी और बॉस हमें मार देगा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तभी अचानक एक गोली लड़की के कंधे में आकर लगी। वो लड़खड़ाई और कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर पड़ी। उठो शिवान्या, तुम्हें हर हाल में पंडित शास्त्री तक पहुंचना है। वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। किसी तरह खुद को संभालते हुए और अपने दुश्मन के खून को चाट कर वो लड़की अपने इंसानी रूप में रोशनी की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जिसने पूरी जिंदगी एक नागिन की तरह बिताई हो, वो इतनी जल्दी इंसान कैसे बन सकती है? 2 कदम चलते ही वो फिर से गिर गई और उसकी आंखें बंद होने लगीं। लेकिन इससे पहले कि उसकी चेतना पूरी तरह खत्म होती, उसने अपने सामने एक बेहद सुंदर स्त्री को देखा जिसकी कांति सोने जैसी चमक रही थी और उसके वस्त्र साफ झरने के पानी जैसे हल्के नीले थे। मैं कहाँ हूं? आप कौन हैं देवी? तुम्हारा नाम शिवान्या है, शेष नाग वंश की वारिस, और मैं हूं तुम्हारी कुल माता नीलवंती यक्षिणी। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, लेकिन पहले ये औषधि पी लो। तुम्हारा मानव शरीर कमजोर है। शिवान्या कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी कुल माता पर संदेह करने का सवाल ही नहीं था। उसने पास रखा कटोरा एक ही सांस में पी लिया और तभी नीलवंती यक्षिणी ने नागवंश की पूरी कथा सुनानी शुरू की। करीब 300 साल पहले जब नीलवंती यक्षिणी अपनी पुस्तक लिख रही थीं, तब शेष नागों का एक समूह उनकी रक्षा करता था। उनकी सेवा और निष्ठा से प्रसन्न होकर यक्षिणी ने उन्हें एक नागमणि भेंट की जो बेहद शक्तिशाली थी और किसी भी अज्ञात शत्रु का नाश कर सकती थी। लेकिन कहते हैं समय बदलता है और इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। शक्ति और राज करने की लालसा में कई लोगों ने उस नागमणि को हथियाने की कोशिश की और अंत में नागवंश के शेष लोगों को अपनी नागलोक छोड़नी पड़ी। उन्होंने नागलोक के मुख्य द्वार को एक ऐसे मंत्र से बंद कर दिया जिसे केवल उसी वंश का कोई व्यक्ति खोल सकता था। लेकिन कुल माता, मेरा अचानक इंसान बनना और इतने सालों बाद, इसका इस कहानी से क्या संबंध है? सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, जब नागमणि पर संकट आएगा तब एक नागिन जन्म लेगी जो उसकी रक्षा करेगी। और मैं, तुम्हारी कुल माता, तुम्हें वही रास्ता दिखाने आई हूं।
माता, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। मैं इतनी कमजोर हूं। इस हालत में दुश्मनों का सामना कैसे करूंगी? शिवान्या, अपने कुल माता पर विश्वास रखो, और जहां तक दुश्मनों पर विजय की बात है, ये नागास्त्र हमेशा तुम्हारी सेवा में रहेगा। अपने वंश को याद करो और इसे अपने हाथ में धारण करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं इस सब में अकेली हूं? विश्वास रखो, मैं हर अंधकार में तुम्हें सूरज की किरणों की तरह मार्ग दिखाऊंगी, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें खुद ही निभाना होगा। आदेश दीजिए माता। यहां से 5 कोस दक्षिण में एक गांव है, जहां कुछ डाकुओं ने एक वृद्ध शास्त्री को कैद कर रखा है। तुम्हें उन्हें मुक्त कराना होगा, क्योंकि वही तुम्हें नागलोक का रास्ता दिखाएंगे। नीलवंती से आशीर्वाद लेकर शिवान्या जंगल की ओर निकल पड़ी और अपने नाग रूप में रेंगते हुए कठिन रास्तों को पार करती हुई आखिरकार उस स्थान पर पहुंची जहां शास्त्री को कैद किया गया था। शिवान्या ने इंसानी रूप लिया और पेड़ के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगी। तभी 3 डाकू उसकी ओर आते दिखे। बिना समय गंवाए शिवान्या उन पर टूट पड़ी और अपने जहरीले दांतों से उन्हें डस लिया। उनके शरीर नीले पड़ गए और वो वहीं मर गए। तीसरा डाकू घबरा गया और उसने गोली चलानी शुरू कर दी। शिवान्या गोलियों से बचते हुए कैंप की ओर बढ़ी, लेकिन तभी एक गोली फिर उसके कंधे में लगी और वो गिर पड़ी। डाकू चिल्लाने लगे, इसे खत्म कर दो, ये हमारी पूरी टोली को मार देगी। मेरा नाम है मानसिंह, इसे छोड़ दो। राजपूत औरतों की इज्जत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, शिवान्या ने अपना विशाल नाग रूप धारण कर लिया। उसने अपनी पूंछ से सभी डाकुओं को जकड़ लिया और उन्हें अखरोट की तरह कुचल दिया और मानसिंह को जिंदा निकल गई। बाबा, आप ठीक हैं? कुछ मत कहो बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जो तुम्हें सीधे वैम्पायरों की गली तक पहुंचा देगा। उसे पार कर लोगी तो नागमणि तक कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक बात याद रखना। क्या बाबा? नागलोक का द्वार रक्त बलि मांगता है। इतना कहकर शास्त्री जंगल में गायब हो गए। शिवान्या ने मंत्र जपा और अचानक वो एक रहस्यमयी गली में पहुंच गई, जहां अजीब आवाजें गूंज रही थीं, रोने की, हंसने की, चीखने की। अचानक काले झोंक उसके शरीर से चिपक गए और सामने 2 कंकाल पड़े थे। शिवान्या ने रूप बदलने की कोशिश की, लेकिन अब वो असमर्थ थी। उसने आंखें बंद की और बोली, हे कुल माता, मार्ग दिखाइए। तभी आसमान से एक सफेद प्रकाश उतरा और सारे झोंक उसके शरीर से हट गए। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकली। अब उसके सामने बस नागलोक का द्वार था, धुंध से ढका हुआ। शिवान्या ने नागास्त्र हाथ में लिया और आगे बढ़ी। अचानक उसे आभास हुआ कि कोई उसके सामने है। उसने तुरंत नागास्त्र से हमला किया। वो एक भयानक वैम्पायर था, जिसका सिर भेड़िए जैसा और शरीर इंसान का था। उसने शिवान्या पर हमला कर दिया, लेकिन आखिर में शिवान्या ने नाग रूप लेकर उसके मुंह में प्रवेश किया और उसे अंदर से खत्म कर दिया। अब कोई उसे नहीं रोक सकता था। वो नागलोक के द्वार के सामने खड़ी थी, लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। अगर तुम्हारा झटका खत्म हो गया हो तो ये द्वार खोलो। कौन है ये रहस्यमयी स्त्री? क्या ये भी नागमणि के पीछे है? क्या ये शिवान्या के रास्ते में एक नई बाधा बनेगी? क्या शिवान्या नागलोक को बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए खूनी साया की नई एक्सक्लूसिव सीरीज नागिन। साल और 3 महीने की लगातार तलाश के बाद आखिरकार रम्या मल्हार के हाथ लग ही गई। अब बताओ, नागमणि कहाँ है? लालच में अंधा हो चुका मल्हार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने नागलोक की रक्षक नागिन रम्या को बांध रखा था और उसे भयानक यातनाएं दे रहा था। लगता है अब तेरी सांसें यहीं खत्म हो जाएंगी।
उधर 1 हफ्ते बाद शिवान्या को होश आया। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। उसने अपनी मां को कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में उसी मां के लिए आंसू थे। मैं कहाँ हूं बाबा? शिवान्या ने पूछा। अभी आराम करो बेटी, शास्त्री बोले। तभी अचानक एक नीली त्वचा वाली यक्षिणी वहां प्रकट हुई। तुमने शिवान्या को सच क्यों नहीं बताया? उसने गुस्से में कहा। शिवान्या सब सुन चुकी थी। मेरी मां कौन थी और उसे किसने मारा? यक्षिणी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी मां रम्या नागलोक की रक्षक थी। उसने 150 साल तक नागलोक की रक्षा की, लेकिन एक दिन मल्हार और उसके आदमी नागलोक पहुंच गए। तुम्हारी मां ने सभी नागों को बचाया, लेकिन खुद मल्हार से लड़ते हुए मारी गई। शिवान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुमने माया को नहीं रोका तो वो नागमणि से मल्हार को फिर से जीवित कर देगी। ये सुनते ही शिवान्या बाहर चली गई। उधर नागलोक में माया तंत्र साधना कर रही थी। उसके हाथ में नागमणि चमक रही थी। मंत्र पूरा होते ही वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंची, जहां एक आवाज गूंजी, अमावस्या की रात मेरा पुनर्जन्म होगा। लेकिन अचानक संपर्क टूट गया। इधर शिवान्या नदी किनारे बैठी थी। मेरी मां ने नागलोक के लिए बलिदान दिया और मैं हार गई, उसने कहा। कुलमाता बोली, नागास्त्र तुम्हारी आखिरी आशा नहीं है। समुद्र किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर है। वहां तुम्हें शिवलिंग का दूध और भस्म से अभिषेक करना होगा। लेकिन मंदिर के बाहर एक बेताल मिलेगा जो तुमसे 2 प्रश्न पूछेगा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद शिवान्या समुद्र तट पर पहुंची। जैसे ही वो मंदिर में जाने लगी, एक अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर फेंक दिया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक विशाल बेताल खड़ा था। उसने एक पत्ता शिवान्या की ओर उड़ाया, जिस पर लिखा था, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आती है लेकिन कभी पहुंचती नहीं? कल, क्योंकि कल कभी नहीं आता, शिवान्या ने जवाब दिया। दूसरा प्रश्न आया, महादेव से भी बड़ा कौन है? शिवान्या मुस्कुराई। महादेव से भी बड़ा? महादेव का नाम है। बेताल हंसा और रास्ते से हट गया। शिवान्या मंदिर में पहुंची। उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और शंभू का मंत्र जाप शुरू कर दिया। अचानक एक स्वर्णिम त्रिशूल प्रकट हुआ और उसके हाथ में आ गया। उधर माया नागमणि से मृत सेना तैयार कर रही थी। धरती फटी और कई भयानक शव बाहर निकल आए। चारों दिशाओं में फैल जाओ, कोई भी मेरे अनुष्ठान में बाधा न बने। कुछ ही देर बाद नागलोक के द्वार टूटने की आवाज गूंजी। माया समझ गई। वो फिर आ गई। शिवान्या वापस लौट चुकी थी। माया की सेना उस पर टूट पड़ी, लेकिन इस बार शिवान्या शांत थी। उसने विशाल नागिन का रूप लिया और अपने विष से सारी सेना को जला दिया। माया एक ऊंची मीनार पर चढ़कर हंसने लगी। बहन, तुम अब तक नहीं सुधरी, शिवान्या गुस्से में बोली। तुम्हारे मल्हार ने मेरी मां को यातनाएं देकर मारा और तुम उसी राक्षस को वापस लाना चाहती हो। वो देवता है, माया चिल्लाई। जो एक निहत्थी औरत को मार दे वो देवता नहीं, राक्षस होता है। ये सुनते ही माया क्रोध में शिवान्या पर टूट पड़ी। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। हर वार के साथ दोनों लहूलुहान होती जा रही थीं। अचानक शिवान्या को मौका मिला। उसने शंभू का नाम लिया और अपनी पूंछ से ऐसा प्रहार किया कि माया दूर जा गिरी। लेकिन माया फिर उठी और नागास्त्र से हमला कर दिया। तभी शिवान्या बोली, अगर दुनिया बदले की आग में जलती रही तो संतुलन कैसे बचेगा? सच जानना जरूरी है माया। इस नागमणि को छुओ। माया ने जैसे ही नागमणि को छुआ, शिवान्या ने महाकाल का नाम लिया। अचानक माया के सामने वो भयानक दृश्य आ गया जिसमें मल्हार रम्या को यातनाएं दे रहा था। सच देखकर माया रो पड़ी। शिवान्या बोली, इस नागमणि के लालच ने बहुत लोगों की जान ली है। अब इसका अंत होना जरूरी है। उसने अपना त्रिशूल उठाया और नागमणि को नष्ट कर दिया। उसकी सारी शक्तियां शिवान्या में समा गईं। माया आंसू पोंछते हुए बोली, आज तुमने मेरी जान बख्शी है, लेकिन फिर कभी मेरे सामने मत आना। इतना कहकर वो हजारों मकड़ियों में बदल गई और हमेशा के लिए नागलोक छोड़कर चली गई। धीरे धीरे नागलोक में शांति लौट आई। सभी नाग और नागिनियां वापस लौट आए और झुककर सम्मान देने लगे अपनी नई नागरानी शिवान्या को। अगर आपको नागलोक की ये रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।